बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर एनालिसिस की है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के वेरिफिकेशन से रिलेटेड। वेरीफाई दी डाइवर्जेंस थ्योरम मीन्स गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर वेक्टर ए is equal to 2x square y I cap minus y square j cap plus 4x z square k cap taken over the region in the first octant bounded by the y square plus z square equal to 9 and x is equal to 2। ये एक सिलेंडर का इक्वेशन दे रखा है, इससे बाउंडेड हो लेकिन फर्स्ट ऑक्टेंट में जो रीजन है उसको में ये रीजन दे रखा है और ये हमें वेक्टर दे रखा है, हमें वेरीफाई करना है। तो इस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में जो वेरिफिकेशन करना है वो ये हम लिख लेते हैं। यानी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है जो सरफेस इंटीग्रेशन होता है ए डॉट एन कैप डी एस, यानी डी एस पर जो परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है वो एन कैप होता है, उनका ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये सरफेस इंटीग्रल इक्वल हो जाता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन के, यानी वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए डी बी। तो ये दोनों आपस में हमें इक्वल करना है, यानी इसको हमें वेरीफाई करना है। वी हैव टू वेरीफाई दिस, लिख सकते हैं वी हैव टू वेरीफाई दिस। तो इस वेरिफिकेशन के लिए पहले हम एक साइड की वैल्यू निकालेंगे और फिर दूसरी साइड की। तो पहले हम राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें जो वेक्टर ए दे रखा है ए और ए की जो वैल्यू है उसको नोट कर लें। ध्यान दें कि ये 2 है एक्स स्क्वायर वाई आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप और प्लस 4x जेड स्क्वायर के। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर निकालना होगा, फिर हम ये फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है, और इसका मतलब होता है डेल डॉट ए होता है। और डेल की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। डॉट ए वेक्टर की वैल्यू हमको जो दे रखी है वो उसको नोट कर लेंगे, यानी 2x स्क्वायर वाई आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस 4x जेड स्क्वायर के कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करना होता है, और जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आई का आई में डॉट प्रोडक्ट होगा तो आई तो ख़त्म हो जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स ये ऑपरेटर बचेगा और जे इस पर ऑपरेट हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर वाई पर। अब जे का जे में करेंगे तो ये इनका ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा प्लस बने इंटू डेल ओवर डेल वाई यहाँ से, और ये वैल्यू वाई स्क्वायर होगी प्लस ऐसे ही के का के में करेंगे तो के तो हट जाएगा, डेल ओवर डेल इसका बचेगा और इधर के को कोएफिशिएंट मिलेगा 4x जेड स्क्वायर। तो यहाँ जो कि पार्शियली डिफ्रेंशिएशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2y इंटू में कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। ऐसे वाई स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y प्लस z के लिए x कॉन्स्टेंट होगा तो 4x कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे और z स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2z हो जाएगा। इस तरीके से हमें मिल गई वैल्यू डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू मिल गई है। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा xy और माइनस 2y प्लस 8xz। ये वैल्यू आ चुकी है डाइवर्जेंट ऑफ ए की। अब हम जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है उसको फाइंड कर सकते हैं, यानी ट्रिपल इंटीग्रेशन यानी वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डी बी। तो इसकी वैल्यू जो होती है उसको हम लिख देंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन है ये, और ट्रिपल इंटीग्रेशन में लिमिट क्या होगी तो जब फिगर बनाएंगे इसका तभी क्लियर हो पाएगा। तो इसमें डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर ऊपर निकाल चुके हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, जो कि है 4xy माइनस 2y प्लस 8 टाइम्स xz, और जो डी होता है वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में dx dy और dz होता है, जिसकी वैल्यू को यहाँ पर हमने नोट कर दिया है। अब जब हम फिगर बनाएंगे इसका जो रीज़न दे रखा है तो तभी हम वॉल्यूम का
फिगर बनाने के बाद ही जो है वो लिमिट लिख सकते हैं, वो समझ में आएगी हमको। तो इसके लिए फिगर बनाते हैं। तो जैसे कि शुरू में बताया था हमने, ये सिलेंडर है। तो यहाँ पर जो सर्किल दे रखा है एक तो, और जो सर्किल है वो किस प्लेन में है, ये वाई जेड प्लेन में सर्किल है। एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, और एक्स की वैल्यू 2 दे रखी, मीन्स एक्स इक्वल टू 0 से 2 तक होगा ये। और फर्स्ट ऑक्टेन को हमें लेना है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑक्टेन को यहाँ पर बना रहे हैं। ये वाई एक्सिस ले लिया, ये जेड एक्सिस यहाँ पर हमने शो कर दिया। ये ओरिजिन ओ है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये सर्किल और फर्स्ट ऑक्टेन में लिखना है। तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे कि फर्स्ट ऑक्टेन का ही बने। तो यहाँ पर एक सिलेंडर बनाना है और फर्स्ट ऑक्टेन में ही बनाना है। तो पहले इसकी वो लिमिट्स, जो बाउंड्री है, उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन आ रहे हैं। फर्स्ट ऑक्टेन बनाना तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर भी। हालांकि ये सर्किल है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसको अगर पूरा बनाएंगे तो हम डॉटेड करके बनाना ही ठीक रहेगा हमारे लिए। इसको पीछे से दिखा दें, इस तरीके से डॉटेड करके पूरा एक सर्किल बना दें, और ऐसे ऊपर भी एक डॉटेड सर्किल बना देंगे। इसमें सेंटर, इसका जो सेंटर है वो ओ है, और ऊपर ये सेंटर अभी हम लिख देंगे। पहले तो ये पॉइंट डाल देते हैं, इस पॉइंट को ए डाल देते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को वी, ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट हो गया डी। तो इस पॉइंट को हमने ई डाल दिया। तो इस सर्किल का सेंटर ई हो गया, और इस सर्किल का सेंटर नीचे है वो हो गया। लेकिन हमें फर्स्ट ऑक्टेंट का पोर्शन लेना है, तो वॉल्यूम ये वॉल्यूम हो जाएगा जो हमारा इससे घिरा होगा, यानी ए बी सी डी ई ओ सी ओ ए, यानी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो पहले ये वाला जो सरफेस सामने है उसको बता दे रहे हैं। यह जो कर्व सरफेस है ए बी सी डी, और जो ऊपर का सरफेस है वो है ए ई डी, एक प्लेन है। ऐसे नीचे भी एक क्वाड्रेंट है, यानी सर्किल का फोर्थ पार्ट है बी ओ सी। ऐसे फिर उस तरफ जो है यानी एक्स जेड प्लेन में है, ये इससे घिरा हुआ है, वो है ओ सी डी ई। और यहाँ पर इस तरफ वाई जे एक्स वाई प्लेन में है ए ई ओ बी। तो इन सरफेस से घिरा हुआ जो रीजन है फर्स्ट ऑक्टेन में, ये इसका हमें वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर अगर एक हम एलिमेंट लेंगे तो वो डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाएगा, डी वी की वैल्यू, और देखेंगे कि किस तरीके से एक्स की वैल्यू चेंज होगी, वाई की वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि शुरुआत इस प्लेन से हो रही है, इस सर्किल की, वो इस सिलेंडर की, वहाँ पर x बराबर 0 है, क्योंकि वाई जेड पर x बराबर 0 होता है। और ये ऊपर वाला जो प्लेन है उसका इक्वेशन हो जाएगा, जो सर्कुलर प्लेन है उसका इक्वेशन बन जाएगा x इक्वल टू 2। और ये सर्किल का बता ही दिया हमने इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 है। अब इसमें हम इस रीजन को कवर करना है। पूरा कवर करने के लिए हमें देखना होगा कि इसको पार्ट्स में बांट के लिखना होगा कि x की वैल्यू तो चेंज हो रही है 0 से लेके 2 तक, लेकिन यहाँ पर जो सर्कुलर पोर्शन है इसमें y की वैल्यू 0 से लेके 3 तक चेंज होगी। यानी मिनिमम वैल्यू y की 0 होगी, मैक्सिमम 3 होगी। क्योंकि इसको हम स्ट्रिप में अगर बांट के इस तरीके से देखें तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी और यहाँ पर y की वैल्यू होगी 3 होगी। लेकिन z की वैल्यू जो है वो यानी इसको देखें कि y की वैल्यू यहाँ पर 0 से लेके यानी स्ट्रिप अगर हमें ली होती, सॉरी इस तरीके से बाई z एक्सिस के पैरेलल लेते तो हम कह सकते थे ये यहाँ से शुरू होती y बराबर 0 से
और यहाँ पर y की वैल्यू और z की वैल्यू यहाँ ज़ीरो होती और z की वैल्यू इस जगह पर जाके सर्किल पर आती और सर्किल से अगर हम z की वैल्यू को निकालें तो वाई स्क्वायर को ले जाना पड़ेगा उधर, z की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 9 माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। और ये स्ट्रिप जो है वो हमें चलाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक चलाना है और यहाँ पर y की वैल्यू 0 है और ये जो कि सर्किल है और सर्किल की जो रेडियस है वो 3 है, क्योंकि इसे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 है। तो ये स्ट्रिप्स जो होंगी वो वाई इक्वल टू 0 से लेके इस लाइन तक लेनी है, यानी अंदर तक। यहाँ पर वाई इक्वल टू 3 ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट है। अगर इसको हम यहाँ पर इस तरीके से डिनोट करें इस चीज़ को, इस सर्किल को, यानी ये वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस, तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाला अगर इस पोर्शन को यहाँ पर अगर दिखाएं तो हमने जो स्ट्रिप ली है वाई एक्सिस के पैरेलल ली है ऐसे, और ये वाई बराबर जेड इक्वल टू 0 है यहाँ पर, और जेड इक्वल टू इस सर्किल पर जेड की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 9 माइनस का वाई स्क्वायर। और ये स्ट्रिप लेना है यहाँ से, यानी इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू 0 है यानी जेड एक्सिस पर, और ये होते होते यहाँ पर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 3, 0 है, यानी वाई की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू 0। तो इसलिए लाइन का इक्वेशन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई इज इक्वल टू 3 है। तो y इज इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक इसको लेना है। और यहाँ पर x की वैल्यू जैसे बता दी हमने, इस वाले प्लेन पर 0 है और इस वाले प्लेन पर z की वैल्यू 2 है। तो हमारा जो x की लिमिट जब लिखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 0 से लेके 2 तक, और y की वैल्यू बता दिया है 0 से लेके 3 तक, और z की वैल्यू भी 0 से लेके स्क्वायर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर तक ये होगी। जैसा कि हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑक्टेन के इस रीजन को देखा कि y की वैल्यू भी 0 से स्टार्ट है, z की वैल्यू भी 0 स्टार्ट, y की वैल्यू भी 0 से स्टार्ट है। तो ये वैल्यू जो है तो इन वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अब इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए x y जो है वो कांस्टेंट होंगे। तो इसमें लिमिट x बराबर 0 to 2 और y इज इक्वल टू 0 to 3 लिख दें, और इनके हर एक टर्म को z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। ध्यान रहे कि z के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर y और x कांस्टेंट होगा। तो इस वाले टर्म में जब हम कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो 1 का इंटू मान सकते हैं यहाँ पर। तो 4xy बाहर लिया, 1 का z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो z आ जाएगा, माइनस ऐसे 1 का यहाँ पर इंटू मान सकते हैं, और 2y कांस्टेंट होगा z के लिए जब इंटीग्रेशन करेंगे, और 1 का डिफ्रेंसिएशन z के रिस्पेक्ट में z हो जाएगा। जब यहाँ पर इंटीग्रेट करने जाएंगे तो 8x तो कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, और z का इंटीग्रेशन हो जाएगा z स्क्वायर वाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो z की जो लिमिट थी वो यहाँ पर रख देनी चाहिए 0 से लेके स्क्वायर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, और हमें अब x और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और करना है। 2 से ये कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम्स, और फिर यहाँ पर हम पूरे इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे। x की वैल्यू यानी ये जो चल रहा है वो ट्रिपल इंटीग्रेशन चल रहा है, यानी वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर रहा है। डाइवर्जेंस ऑफ a डॉट डी की वैल्यू चल रही है, डाइवर्जेंस ऑफ a डी। तो यहाँ पर कोई भी डॉट नहीं है, बस सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर, जो कि ये तो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, तो ये स्केलर है। अब हम राइट हैंड साइड में जो वैल्यू थी वो उसको लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन चल रहा था, x की वैल्यू लिमिट 0 से 2 और y की वैल्यू 0 से लेके 3 तक। उसके बाद हम यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। क्योंकि लोअर लिमिट देखिए 0 है, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे तो z बराबर 0 रखने पूरा टर्म 0 हो जाएगी। लोअर लिमिट तो 0 ही जाएगी, उसे हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ पर अपर लिमिट ही लिख देंगे। और इसमें भी अगर हम देखें कॉमन भी ले सकते हैं इन दोनों में, z को फिर एक ही बार रखना पड़ेगा हमें, या रख देते हैं यहाँ पर पूरे इसमें जहाँ पर भी z नज़र आए वहाँ पर ये वैल्यू अपर लिमिट रख दी। लोअर टू 0 हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है।
तो 4xy और z की यहाँ पर रख दीजिए स्क्वायर रूट 9y² माइनस, फिर उसके बाद 2y इंटू जेड की जगह पर रख देना स्क्वायर रूट 9 - y², और फिर प्लस का 4x और z का चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ओनली आ जाएगा 9 - y² आ जाएगी। ब्रैकेट क्लोज कर दें, बड़ा ब्रैकेट को क्लोज कर दें। फिर उसके बाद dx dy था वो हम यहाँ पर लिखा था, उसको लास्ट में यहाँ पर जगह नहीं हमारी तो नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर इसको हमें y के रिस्पेक्ट में अब इंटीग्रेट करना होगा, तो x बराबर 0 से लेके 2 तक लिखा रहने दें, और इनको हम y के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, तो x को तो हम यहाँ पर बाहर लिखते जाएंगे और यहाँ पर इंटीग्रेट करते जाएंगे y के रिस्पेक्ट में। तो पहले तो हम y के रिस्पेक्ट में जब इसे इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो 4x कांस्टेंट दिख रहा है, उसे हम बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेट करना है y की वैल्यू 0 से लेके 3 तक, इसको करना है तो हम स्क्वायर रूट 9 - y² को पहले लिख दे रहे हैं, y और जो उधर से हम dy को अंदर ले रहे हैं तो उसको हम बाद में लिख देंगे। इंटीग्रेट करने के लिए हमने इंटीग्रेशन का साइन को अंदर ले दिया, उधर से हम dy को इस वाले dy को अंदर लिख देंगे। माइनस इधर इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन 0 से 3 लिमिट है y की, और इस 2y को बाद में लिख दें, स्क्वायर रूट 9 - y² को पहले लिख दें और 2y को हम बाद में लिख देते हैं यहाँ पर, और dy को जो इधर से आ रहा है। और चूँकि y के लिए x कांस्टेंट है तो यहाँ पर आप 4x को बाहर लिख लीजिए। लिमिट x y की वैल्यू 0 से 3 है, 9 - y² को जो कि ये है उसका इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, और जो भी ये सब सॉल्व हो जाए तो उसको फिर हम बाद में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो लास्ट में ये dx लिखा हुआ है ब्रैकेट क्लोज होने के बाद। फिर उसके बाद में हमें अगले स्टेप में लिमिट x बराबर 0 से 2 तक 4, इसे किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, कुछ मान के करना होगा। इसको हम नीचे यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि अगर हम 9 - y² को t मान लें तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पर 0 हो जाएगा, इसका 2y, y का dy और t का dt हो जाएगा। हमारे पास y dy तो है यहाँ पर, तो y dy की जगह पर रख देंगे, ये -2 को उधर ले आए तो dt/-2 हो जाएगा, और ये यहाँ पर भी काम करेगा दूसरे वाला इंटीग्रल के लिए, लेकिन वहाँ पर हमारे पास 2 dy है तो बस माइनस को उधर भेज देंगे, माइनस का dt रख देंगे इस सेकंड इंटीग्रल के लिए। फर्स्ट तो ये हमने निकाल के रख ही दिया है, ब्रैकेट लगाइए पहले, और ये 4x लिखा है उसे लिख दें। लिमिट चेंज हो जाएगी जब हम y बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो y बराबर 0 रखने पर यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी 9 - 0² यानी 9 हो जाएगी, यानी लोअर लिमिट y बराबर 0 रखने पर t की वैल्यू 9 हो गई। और जब हम y की वैल्यू रखेंगे 3 रखेंगे यहाँ पर, तो t की वैल्यू जो मिलेगी यहाँ से इस वाले फार्मूले से 9 - 3 का स्क्वायर यानी 9 - 9 0 आ जाएगा, तो लो अपर लिमिट जो है वो 0 आ जाएगी। अब यहाँ पर 4x तो हमने बाहर लिख ही लिया है, और इस स्क्वायर रूट इसको हमने t मान लिया था, और तब y की वैल्यू हो गई थी dt/-2, और माइनस का साइन है लगा दिया। उसके बाद में इसको हमें लिखना है स्क्वायर रूट, इस पूरे को हमने t मान लिया है, और ये 2y dy निकालना है तो माइनस से इधर डिवाइड कर दिए, माइनस का dt हो गया। लिमिट यही रहेगी 9 से लेके 0 तक, जो अभी हमने पीछे निकाली उसे हम यही रिलेशन है y और t में। 4x और इसमें तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 9 बाहर ले लेंगे, यहाँ पर 1 का इंटू मान लिया, 9 × 1, और 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगी 9y, और y² का करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी यानी 3/3 आ जाएगा। लिमिट 0 से 3, और हमको इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हो गया। बस अब हमें लिमिट रखना है dx, ये लिख दिए हैं, और इधर इंटीग्रेशन हमें t के रिस्पेक्ट में करना ही होगा। हम ऐसा कर सकते हैं कि इस माइनस से लिमिट को इंटरचेंज कर दें, और इस वाले माइनस से को लेके लिमिट को इंटरचेंज करें, क्योंकि माइनस साइन से लिमिट इंटरचेंज करते हैं माइनस आया था, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो अगली स्टेप में सिर्फ हम साइन ही चेंज करेंगे, बाकी एज इट जैसा है वैसा का वैसा लिख दे रहे हैं अभी, और मैं नोट करने में भी आसानी हो जाएगी। तो ये वैल्यू है, इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में 0 से लेके 2 तक, और फिर है कितना वो लिख देते हैं, ब्रैकेट में है 4x, और मल्टीप्लाई में लिमिट को हमने इंटरचेंज करने को बोला था, लिमिट 0 से 9 हो जाएगी, और t की पावर हटा दें
और 4 को बाहर निकालने, सॉरी 2 को बाहर निकालने, क्योंकि -2 था, माइनस से तो लिमिट को चेंज कर लिया और 2 को बाहर निकाल दिया। और t की बार 1/2 रूट है तो रूट हटाएंगे तो बार 1/2 हो जाएगी। और बाकी हमारा ये dt देखा हुआ है, उसको यहाँ पर हमने लिख दिया। और इसके बाद नेक्स्ट टर्म आ रहा है, उससे माइनस रूट हटाएंगे पावर 1/2 हो जाएगी। और माइनस से हमने लिमिट को चेंज किया, 0 to 9 हो गई लिमिट। और नेक्स्ट टर्म में है प्लस का 4x को लिख दिया। उसके बाद 9x नहीं 9y था, तो उसमें अपर लिमिट लिखना है। अपर लिमिट यानी 9y की जगह पर अपर लिमिट 3 था, और माइनस का y क्यूब यानी 3 का क्यूब अपान था 3 का क्यूब अपान में 3। और इसमें लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे, इसलिए अपर लिमिट ही लिख दी। और जो भी आ जाएगी वैल्यू उसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये 2 आ जाएगा, यानी इंटीग्रेट फ्रॉम x = 0 to 2। और ये है 2 बचा हुआ x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 1/2 है तो 1 जोड़ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। अपान में भी 3/2 और लिमिट इसकी 0 to 9 रखना होगी t की वैल्यू। इसमें भी वही हो जाएगा, यानी t की पावर 3/2 अपान 3/2, जैसा कि इस फर्स्ट टर्म में था 0 to 9, और प्लस का 4x। इसमें ये वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, ये 27 हो गया, ये भी 27 अपान 3 हो गया, और dx। और इसको सॉल्व करना है हमें 0 to 2x। ये कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, पलट भी जाएंगे, डबल अपान में है, ये 2 ऊपर पहुंचेगा, अपान में 3। और हमें सिर्फ t की पावर 3/2 में लिखनी होगी अपर लिमिट और लोअर माइनस लोअर लिमिट। अभी हमने किया नहीं वो, ये भी ऊपर 2/3 हो जाएगा, और t की पावर 3/2 होल पावर, और इसकी लिमिट है 0 से 9 प्लस 4। कैलकुलेशन आप जैसे चाहें अपना वो करें। यहाँ पर अगर 27 हम कॉमन ले लेंगे तो ये 1 - 1/3 आ जाएगा। अपने तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमारा मेथड शायद आपको लंबा लगे। 0 to 2, और ये वैल्यू हो जाएगी 4x/3। इसमें अपर लिमिट यहाँ पर भी मिलेगा हमें, t वहाँ पर 9 रख दिया, 3/2 माइनस लोअर लिमिट 3/2, डायरेक्ट 0 कर सकते हैं, ऐसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे यहाँ पर 9 की पावर 3/2 माइनस का 0 की पावर 3/2, और प्लस हो जाएगा ये 4x × 27 ये, और 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 27 9 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गई लिमिट 0 to 2 और 4x अपान 3। ये 3/2 पावर है, यानी 9 और √9 आ जाएगा, और ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी। -2/3 ऐसे इसको भी हम लिख सकते हैं, 3/2 पावर है, यानी 1.5, 1 ये हो गया और हाफ ये हो जाएगी पावर, प्लस हो जाएगा ये 4 × 2 = 8, 8 × 9 = 72x dx हो गया। अब इसको मैं अलग अलग x का ही बचा हुआ टर्म इसको इंटीग्रेट करना हो, कुछ कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 3 से 9 कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट 0 to 2 ये हो जाएंगे 12x, लेकिन अभी हमारे पास √9 की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, लेकिन √9 की वैल्यू 3 होती है, और प्लस का 72x dx। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और करना बाकी है, ये 36 हो जाएंगे, लिमिट 0 to 2, 36x माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस का 72x dx। और ये तो x आ गए, इनको तो एक ही कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, एक ही जैसे हैं टर्म्स ये, तो लिमिट 0 to 2 और इनको जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 10, 108 x - 18 dx। इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, 108 कांस्टेंट हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² 2, और इसमें लिमिट भी लगा दें 0 to 2, -18 बाहर ले लेंगे, 18 × 1 कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और इसमें लिमिट लगा देंगे 0 to 2, चाहे टोटल भी लगा दें या x भी लगा दें, बात एक ही है। अब यहाँ पर ये हमारा बचेगा 2 बाहर ले लेंगे तो 108/2 हो जाएगा, सिर्फ x² बचा जिसमें हमें लिमिट लगाना है। अब अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, 18 बाहर ले लिए, सिर्फ x पर लिमिट लगा देंगे,
अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है। ये कैंसिल कर देंगे तो ये हो गया 54 हो जाएगा। तो ये 54 होगा और उसके बाद अपर लिमिट 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर -18 इंटू अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। तो ये वैल्यू है 54 इंटू 4 -18 इंटू 2। तो ये वैल्यू इंटू कर लीजिए 16 हो जाएगा और 21 माइनस 36 इसको माइनस कर लिया जाएगा और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके कितना आ रहा है ये, तो ये 0 आ जाएगा और यहाँ पर 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा और 180 आ रहा है। तो ये हमारा पहला पोर्शन हो गया। जो हमारा वैल्यू जो निकाली हमने फाइंड की है वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए डी की वैल्यू आई 180। इस इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। अब हमें जो शुरुआत में लिखा था सरफेस इंटीग्रेशन ये निकालना होगा, लेकिन ये सरफेस कई पार्ट में बटा हुआ है, जैसे कि हम अपने इस फिगर में देख रहे हैं। इस फिगर को हम दोबारा बना दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, हालांकि सारे नाम वही रखेंगे हम यहाँ लिखे हैं। तो एक बड़ा सा फिगर बनाने ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए, तो इसके लिए हम इस पेज का इस्तेमाल कर रहे हैं आगे नेक्स्ट पेज का। तो यहाँ पर एक एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ले ली थी हमने, उसी तरीके की बनाना है और इसको वाई एक्सिस और ये इसको हमने जेड एक्सिस ली थी। तो वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ये ओरिजिन और ये एक्स एक्सिस थी और एक्स एक्सिस पर ये सर्कल, यहाँ पर सर्कल बना था। तो इधर सर्कल का कुछ पोर्शन है डॉटेड किया था हमने, ये डॉटेड सर्कल बना दें। और जो फर्स्ट ऑक्टेंट का ही चूँकि हमें कंसीडर करना है तो यहाँ से हमने सॉलिड बना दिया था इसको, और इस लाइन को इस लाइन से मैच कराते हुए इसको मिला दें और ये इसके अंदर ही आना चाहिए डॉटेड वाला पोर्शन। तो इससे यहाँ पर बना दें ये, और जितना ज़रूरी हो, जैसे सर्कल ऊपर है वैसे नीचे, तो हमारा ऊपर वाला नीचे सेम नहीं है बन रहा है, तो आप ठीक से बना लीजिएगा इसको और इसको मिला दें। इनका नाम दिया था हमने ए, इसको बी, ये सी, ये डी और इसको ई पॉइंट दिया है। अब इसमें देखने कई सरफेस हैं, ये नीचे जो है वो प्लेन सरफेस है लेकिन सर्कुलर और वो क्वाड्रेंट पार्ट में है, जिसका इक्वेशन हो जाएगा x बराबर 0, क्योंकि वाई जेड प्लेन का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है। ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल प्लेन है, ये भी प्लेन है ऊपर, ये क्वाड्रेंट है ये, लेकिन x इक्वल टू 2 चूँकि यहाँ से 2 डिस्टेंस पर है तो x इक्वल टू 2 इसका इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे ही हमें हम लोग जानते हैं कि x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की भी ज़रूरत होगी हमें, तो इसलिए x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर है, यहाँ पर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होगा ऊपर की तरफ, और इस सरफेस पे नीचे की तरफ जो बाहर की तरफ होगा वो माइनस आई कैप होगा। और अभी सभी सरफेस के लिए लिखना होगा तो एक एक करके हम लोग उसको लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा सा रहेगा, और क्योंकि हम नाम दे के भी लिखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो पूरा हम इसको लैंग्वेज में लिख देंगे, आप चाहें तो उसमें थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमने ये यहाँ पर फिगर बना लिया है, अब हमारे पीछे जगह छुटी हुई, इसको वहाँ से शुरुआत कर देते हैं। तो हम पहले बात करेंगे प्लेन OCB। क्या है OCB? इज़ ए क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, एक सर्किल का क्वाड्रेंट है, सर्किल का ये एक चौथाई हिस्सा है, और किस में है? इन द प्लेन, ये एक प्लेन में है जिसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 है। अब इस प्लेन पर यानी हम बात कर रहे हैं OCB की, तो OCB माना ये प्लेन है और इसका x इक्वल टू 0 बता दिया था, और इस डायरेक्शन में यूनिट
वेक्टर जो है माइनस आई कैप है, और इसी को हम एन कैप बोला करते हैं, जो हमारा फार्मूले का है, जो शुरुआत में लिखा था इस सरफेस के लिए। तो इसी को हमें लिख देना है। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको कि आउटवर्ड ड्रॉन, आप इसे ना लिख के सिर्फ सो भी कर सकते हैं, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल यूनिट वेक्टर जिसे एन कैप बोलते हैं फार्मूले में, यहाँ पर अपना जो है टू दी सरफेस, हमारा जो सरफेस है उस सरफेस के लिए ये जो कि सरफेस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 है, वो यहाँ पर एन कैप की वैल्यू माइनस आई कैप के बराबर है। इस तरीके से हमें जो फार्मूले में प्रूव करना है, जो वैल्यू फाइंड करना है ए डॉट एन कैप की, तो ए की वैल्यू जो गिवन थी शुरू में वो लिख देंगे 2x² वाई आई कैप माइनस y² जे कैप प्लस का 4x(z)² और k कैप, फिर डॉट है एन कैप की वैल्यू माइनस आई कैप है, और इनके बीच में जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई का कोफिशिएंट इसमें दोनों में देखते हैं, तो यहाँ पर माइनस है कोफिशिएंट -1 है, और यहाँ पर है वाई का कोफिशिएंट 2x² वाई आई का कोफिशिएंट, और हमें इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि बाकी सब 0 हो जाएंगे। आई जे का डॉट प्रोडक्ट के आई के साथ में करेंगे 0 हो जाएगा, के का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ करेंगे 0 होगा, तो उसे हमें लिखना नहीं, देखना नहीं। अब ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि जो है यानी ए डॉट एन कैप की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इस सरफेस पर हम देख रहे हैं फॉर द सरफेस, यानी जिस सरफेस की बात कर रहे हैं वो x बराबर हमने लिखा नहीं, सरफेस जिस सरफेस की बात कर रहे हैं उसका इक्वेशन x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 रखने पर 0 के इसका 0 इंटू हो के 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो देयरफॉर सरफेस इंटीग्रल जो हमें चाहिए है, हमने शुरुआत में लिखा था जिसको लेफ्ट हैंड साइड में था, सरफेस इंटीग्रल फॉर दी सरफेस, हम गॉस डाइवर्जेंस को वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसमें राइट हैंड साइड का तो निकाल दिया था ना, वॉल्यूम इंटीग्रल का, सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड उसी, लेकिन सरफेस यहाँ पर 5 हैं 5 हैं, तो पहले सरफेस जो है उसका नाम है OCB, जिसको हमने एक नया नाम, जिस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी उसको एक इस सरफेस से रिलेटेड S1 नाम दे दिया, तो वो डबल इंटीग्रेशन होता है सरफेस इंटीग्रेशन, और इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ए वेक्टर एन कैप शुरुआत में जो हमने फार्मूला लिखा था, ये हो जाएगा। और चूँकि ये वैल्यू 0 है तो इसका इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका 0 होता है, जब ये वैल्यू इंटीग्रेंड ही 0 होता है तो उसके लिए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू भी 0 के बराबर होती है। तो S1 की वैल्यू ये वाली याद रखिएगा, आगे हमें सबको ऐड करके हमें ये वैल्यू को निकालना होगा जो हमने शुरू में लिखी थी। तो ये वैल्यू तभी निकलेगी जब सभी सरफेस से रिलेटेड इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी एक सरफेस 5 में से एक आ गया है, तो ये कौन सा आया है, यानी इस सरफेस को जो बॉटम में है उसको लिया है, जो हमने इसके रिलेटेड जो इंटीग्रल था उसे S1 नाम दिया। और अब इसके अपोजिट देख लें यहाँ पर, तो चूँकि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप दे रखा है, तो यानी यहाँ पर एन कैप की वैल्यू जो है वो आई कैप के बराबर है, और इस सरफेस का इक्वेशन x=2 है। तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू उस सरफेस से रिलेटेड ऐसे ही सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो हम अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट सरफेस की, यानी इसके बाद कंटिन्यू रखेंगे फॉर दी सरफेस EDA की बात करें, जो क्या है, विच इज़, जो कि आल्सो जो पहले की तरह क्वाड्रेंट है, यानी सर्कल का 4th पार्ट है क्वाड्रेंट। ये आप पूरा लिखना ज़रूरी नहीं है, आप शॉर्ट में भी कैसे कर सकते हैं S1 S2 डाल के, और बाकी दिखा दें फिगर में जो भी यूनिट वेक्टर हैं। यहाँ तो हम लिख दे रहे हैं, इक्वेशन भी लिख दे रहे हैं, आप फिगर में ही दिखा दें और कर दें। हम यहाँ पर क्लियर आपको ना हो इसलिए हम और इसको पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं, हालांकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्किल में उसका कोऑर्डिनेट है, इक्वेशन ऑफ इस सरफेस जो ऊपर है इसका इक्वेशन भी लिख देंगे, x=0 है। इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ दिस, यानी ऊपर हमने नाम लिख ही दिया है, दिस सरफेस, इस सरफेस का जो नाम है उसका इक्वेशन x इक्वल टू 2 है। और हम अब वेक्टर की बात करें, हालांकि ऊपर हमने आई कैप लिख दिया है। आउटवर्ड कहाँ लेना होता है, बाहर की तरफ लेना होता है, ये थोड़ा सा ध्यान है। जो भी सरफेस है हमारा, ये सरफेस है तो उसमें हमें बाहर की तरफ लेना है, और ये इस डायरेक्शन में जो आई कैप है इस सरफेस पे परपेंडिकुलर इन नॉर्मल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी आई कैप है। आउटवर्ड ड्रॉन, यानी जो खींचा गया नॉर्मल है, ड्रॉन नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू दिस सरफेस इक्वल टू वो आई कैप है, आई कैप लिख दिया। अब हम इस सरफेस में, क्योंकि उस वाले में तो ज़ीरो आ गया था तो हमें लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, अब हमें लिमिट भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए लिमिट हम पहले ही लिख ले रहे हैं। लिमिट एक्स तो फिक्स है, कांस्टेंट है, टू वाई और जेड की लिमिट लिखना होगी। तो इस सरफेस पर, क्योंकि ये सर्कुलर है, इसी सर्कल्स का भी इक्वेशन यही होगा, यानी जो नीचे वाले सर्किल का था, यानी ये सर्किल का है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9। तो उसमें भी हम स्ट्रिप ले लेते हैं जो कि वाई एक्सिस जेड एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर स्ट्रिप की शुरुआत होगी जेड बराबर 0, क्योंकि वाई एक्सिस पर जेड की वैल्यू 0 होती है, और ये सर्किल पे ख़त्म होगा, और सर्किल का इक्वेशन ये, यहाँ से जेड की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर लिखना होगा। तो यही काम हम यहाँ पर कर सकते हैं, एक ही बात है। तो जेड की जो लिमिट होगी, लिमिट ऑफ जेड वेरीज फ्रॉम 0 टू स्क्वायर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी तरीके से लिमिट ऑफ हम वाई लिख दें, वाई यानी ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक हमें रखनी है, तो ये स्ट्रिप जो है यहाँ से, यानी यहाँ से रखनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक रखनी है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक रखनी है, बात वही है। यानी वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, पूरे इस प्लेन में 0 होगी, तो इस लाइन पे भी 0 होगी, और यहाँ पर 3 तक, ये जो कि रेडियस इस सर्किल की 3 है, ये सर्किल जैसे शुरुआत में बताया होगा उसकी रेडियस 3 है ये, तो इसके कोऑर्डिनेट मालूम है आपको, 3, 0 है। तो वाई की वैल्यू तो इसमें, हालांकि 3 डायमेंशन है ये, तो आपको यहाँ पर एक्स भी 0 होगा, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू चूँकि 2 हो जाएगी, और वाई की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये रेडियस जो है वो 3 है, मीन्स हमें वाई की वैल्यू से मतलब है कि यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी है और यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी है, तो 0 है और यहाँ पर 3 है, तो लिख देंगे 0 से लेके 3 तक। अब हम जो शुरुआत में इंटीग्रल दिखाया था आपको, उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी ए डॉट, उसमें निकालने के लिए इसकी तैयारी पहले कर लें। ए डॉट एन आ रहा है जो इंटीग्रेंट है, तो ये फंक्शन ए की वैल्यू तो हमें दे रखी थी शुरुआत में, 2x² वाई आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस का 4x जेड स्क्वायर के कैप, और फिर डॉट है आई एन की वैल्यू आई कैप थी, तो आई कैप का आई कैप से इंटू करेंगे तो आ जाएगा ये वैल्यू 2x² वाई आ जाएगा, बाकी वैल्यू तो 0 हो जाएंगी, छोड़ दिया। और x की वैल्यू इस सरफेस के लिए 2 के बराबर है, 2 × 2 का स्क्वायर, वाई फॉर द सरफेस, फॉर दिस सरफेस x बराबर जो है वो 2 है, तो लिख दिए कि इस सरफेस के लिए 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 8 हो जाएगा, 8y ये वैल्यू आ गई है। अब ये 8y जब वैल्यू आ गई है तो हम अब सरफेस इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल फॉर दिस सरफेस, और इस सरफेस का नाम है, ऊपर मैंने बता ही दिया है, यहाँ पर है EDA, ये ऊपर वाला सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, एक क्वाड्रेंट है ये, और सरफेस EDA, तो इसको एक नाम दिया, S2 दे दिया इस सरफेस को। तो सरफेस इंटीग्रल को डबल इंटीग्रेशन होगा ये, और इसमें क्या था फार्मूला, ए डॉट एन कैप DS था, और S सरफेस इंटीग्रेशन। और इस सरफेस की बात हो रही पर्टिकुलर, तो उसके लिए आपको मालूम है वाई की जो लिमिट है, पहले वाई की लिमिट फिर जेड की लिमिट, लोअर लिमिट तो दोनों की 0 है, अपर लिमिट 3, और इसकी लिखी थी 9 माइनस जेड वाई स्क्वायर, पहले ही लिख चुके हैं, और ये वैल्यू भी पहले ही फाइंड कर चुके हैं, डॉट एन की वैल्यू जो भी 8y आया था, 8y, इसको हमें इंटीग्रेट करना है d/dz, वाई और जेड के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले करेंगे हम
जो इसमें बाद में आ रहा है z के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर 1 का इंटू मान लेंगे, 8/2 कांस्टेंट है तो इसको हम 8 तो हम बिल्कुल बाहर ले लेंगे क्योंकि ये तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, तो 8 को बाहर ले लिया। तो 0 y की वैल्यू 0 से लेके 3 तक और y को यहाँ इस इंटीग्रल से बाहर ले लिया और 1 का इंटीग्रेशन हमने इस z के रिस्पेक्ट में कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाएंगे, पैसे वीडियो बहुत लंबा जा रहा है ये। 9 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई कर लेंगे और उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर रख देंगे। तो 8 लिखा रहने दिया, लिमिट 0 से 3। अब एक ही वेरिएबल बचा हुआ y क्योंकि अब z भी खत्म होने वाला है। लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, नहीं लिखेंगे, अपर लिमिट ही 9 माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे डी वाई। और यहाँ पर हम इसको मान भी लेते हैं, इसको पहले बाद में लिख देते हैं हम y को, तो स्क्वायर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर और इधर y डी वाई इस तरीके से लिख दें और फिर हम लेट कर लेते हैं। और पहले से मैंने लेट किया रखा हुआ है कि 9 माइनस वाई स्क्वायर को हमने t माना था, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 माइनस का 2y, y का dy और t का dt। हमारे पास सिर्फ y dy ही है यहाँ पर, तो y dy निकालेंगे तो -2 से डिवाइड करेंगे, ऐसा हम काम पहले भी कर चुके हैं। तो ये जो S2 जो सरफेस इंटीग्रल चल रहा है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 8 और लिमिट चेंज हो जाएगी, हम पहले भी दिखा चुके हैं इसलिए इस बार हम डायरेक्ट करेंगे। ये t रख दिया इसकी जगह पर और ये वैल्यू dt/-2। लिमिट भी हम बता चुके हैं तो उसमें डायरेक्ट 9 to 0 रख दी। इस माइनस से लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे, 8 को यहाँ से बाहर ले लेंगे, सॉरी 8 है तो 2 को यहाँ बाहर ले लेंगे। लिमिट माइनस से हमने लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, 0 से 9 और रूट हटाएंगे तो t की पावर 1/2 हो जाएगा और t के रिस्पेक्ट में से इंटीग्रेट जब करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, 8 4 टाइम्स 2 से कैंसिल होगा 4 और ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक पावर ऐड हो जाएगी तो 3/2 अपान में भी 3/2 होगा। लिमिट इसके 0 to 9, ये पलट जाएगा, 2 ऊपर पहुँचेगा 4 के साथ, ये 4 इंटू 2/3 हो जाएगा। इसमें आप t पावर 3/2 बचा, इसमें अपर लिमिट 9 है, लोअर लिमिट 0 है और ये 8/3 हो जाएगा। यहाँ पर अपर लिमिट यहाँ पर रख देंगे, पहले 9 रखेंगे उसकी पावर 3/2, फिर 0 रखें उसकी पावर 3/2 है और 3/2 का मतलब होगा, पहले तो हम इसको 9 को ऐसे लिख दें फिर इसका रूट ले लें और 0 का पावर कुछ नहीं करेंगे, 0 ही आएगा। तो 8/3 इंटू ये 9 इंटू 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 9 का 72 आ गया। इस S2 की वैल्यू को याद रखिएगा, इसको में जोड़ना है। अब 2 यानी 3 और रहेगा, 2 निकल गए हमारे सरफेस। अब हम तीसरा सरफेस ले लेते हैं जो कि रेक्टेंगुलर सरफेस होगा यहाँ पर। तो फॉर द सरफेस EDCO इज ए रेक्टेंगल, ये आपको दिखा देंगे अभी हम। रेक्टेंगल EDCO, EDCO ये वाला जो प्लेन सरफेस है और रेक्टेंगल बना रहा है यहाँ पर, और ये XZ प्लेन पर है जिसमें y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू देखिए ये 0 से लेके 2 तक चेंज हो रही है और z की वैल्यू 0 से लेके 3 तक, क्योंकि इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो x और y तो 0 होगा, z की वैल्यू 3 होगी, ये रेडियस इसकी 3। तो रेक्टेंगल है और इसका इक्वेशन लिखेंगे, जैसे हम पहले बता चुके y की वैल्यू इस पर 0 है तो वही इसका इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ, क्योंकि ये प्लेन है, ऑफ दिस सरफेस एक प्लेन है तो सरफेस का इक्वेशन हो जाएगा y बराबर 0 हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन में आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल लिखेंगे, नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू दिस सरफेस। इस सरफेस पर जो नॉर्मल वेक्टर लिखेंगे वो क्या है वो देख लीजिए। ये सरफेस बताया था हमने, तो ये अपोजिट है इस वाले जो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शन में जे कैप होता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर लेना है, तो ये -j कैप होगा, इस -j कैप हो जाएगा। तो ये नॉर्मल वेक्टर जिसे n कैप बोलते हैं -j कैप हो जाएगा। अब हमें इसकी लिमिट की भी ज़रूरत पड़ेगी, लिमिट हालांकि हम बता चुके हैं, आपको लिख देते हैं। लिमिट ऑफ z जो है r 0 से लेके 3 तक है और लिमिट ऑफ x r 0 to ये 2 तक होगी, लिमिट ये 2 तक होगी। अब यहाँ पर जो है वो a डॉट n कैप की वैल्यू,
तो ए की वैल्यू जो शुरुआत में दे रखी है उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप और प्लस का 4x जेड स्क्वायर के कैप और डॉट फिर एन कैप की वैल्यू माइनस जे थी और जे का जे में ही डॉट प्रोडक्ट होता है तो ये बाकी सब छोड़ दीजिए, माइनस का माइनस में इंटू का प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा सिर्फ। और चूँकि इस सरफेस के लिए वाई की वैल्यू 0 है तो फॉर दिस सरफेस के लिए y की वैल्यू 0 है, इसका इक्वेशन ही 0 है तो इसलिए ये वैल्यू तो 0 के बराबर आएगी ए डॉट एन। तो हमारे लिए आसान रहा इस सरफेस के लिए, जैसे हमने S3 नाम देंगे द सरफेस इंटीग्रल फॉर दिस सरफेस, इसका नाम पहले ही लिख दिया था सरफेस का, सरफेस इसे S3 नाम दिया है, उसकी वैल्यू आ गई है डबल इंटीग्रेशन ए डॉट एन कैप डी एस होगा। क्योंकि ये वैल्यू 0 है इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो गई। यानी हमने इस सरफेस से रिलेटेड जो था S3 उसकी वैल्यू को, इंटीग्रल की वैल्यू को निकाल दिया। S3 ये इंटीग्रल की वैल्यू है। अब हमारे 2 और रह गए, इसमें से एक तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा और एक इसी जैसा होगा। तो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि वो कर्व होगा, उसको अलग तरीके से निकालेंगे। अभी तक सब प्लेन मिले थे और ये भी प्लेन है, इसके बाद वाला भी लास्ट जो हम करेंगे जिसको वो सरफेस कर्व सरफेस लेंगे जो सिलेंड्रिकल पोर्शन का पार्ट होगा। अब हम एक और रह गया प्लेन, उसको और लिख लेते हैं, वो इसी जैसा है। फॉर दी सरफेस EABO, देख लीजिए EABO है क्या, ये है EOBA यानी ये सरफेस यानी XY प्लेन पर है, इसमें Z की वैल्यू 0 होगी और ये Z एक्सिस की अपोजिट डायरेक्शन में इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर जो नॉर्मल वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो माइनस का ये के कैप हो जाएगा। तो उसको हमें यहाँ पर अब लिखना होगा। तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में जो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा वो माइनस के कैप हो जाएगा। अब इक्वेशन हमने वैसे बता दी है, लिख दी थी वहाँ पर, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दोबारा से। तो इक्वेशन ऑफ सरफेस इज़ z इक्वल टू 0 है और ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। दिस सरफेस इज़ आल्सो, ऊपर की तरफ इज़ आल्सो ए रेक्टेंगल होगा और इसकी जो लिमिट है यानी लिमिट्स ऑफ x और z वेरीज फ्रॉम 0 टू ये 2 तक होगी और लिमिट ऑफ ये क्या है x और y है, y है वेरीज फ्रॉम 0 टू 3, इसकी लिमिट हो जाएगी। हालांकि हम a डॉट जो n निकालेंगे, इसका जो भी निकाला तो a की वैल्यू रखते हैं 2x स्क्वायर वाई आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस का 4x जेड स्क्वायर के कैप और इसमें डॉट प्रोडक्ट रखेंगे माइनस का के कैप से। तो के का के में ही इंटू होगा, बाकी से मतलब नहीं है। तो ये माइनस इसका कोफिशिएंट और इसमें के कैप का कोफिशिएंट 4x जेड स्क्वायर वो लिख देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी a डॉट एन कैप की माइनस के 4x जेड स्क्वायर। क्योंकि इस सरफेस का इक्वेशन मालूम ही है कि z बराबर 0 है तो z बराबर 0 रखने पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस इक्वेशन ऑफ दिस सरफेस इज z इज इक्वल टू 0, इसलिए ऐसा हो गया। तो इसके इंटीग्रल की वैल्यू भी हमारी फिर 0 हो जाएगी जैसे कि अभी तक हम लोगों ने फाइंड किया था। तो इसके इंटीग्रल की वैल्यू भी 0 के बराबर हो जाएगी। तो देयरफॉर सरफेस इंटीग्रल फॉर दिस सरफेस, आप लैंग्वेज छोड़ सकते हैं, S1 S2 S3 का यूज़ कर लेंगे। तो इस सरफेस का नाम अगर S4 करें, S3 तक हो गया तो डबल इंटीग्रेशन होता है, वही वैल्यू निकालना होती है a डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू। और चूँकि ये वैल्यू 0 थी तो ये वैल्यू टोटल 0 के बराबर होगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। तो S4 की ये वैल्यू याद रखिएगा, 0 हमें बाद में ऐड करना होगी। अब लास्ट रह गया
और वो सरफेस हमारा थोड़ा अलग है सबसे, क्योंकि ये प्लेन नहीं है, कर्व है। फॉर दी कर्व, तो कर्व के लिए कैसे निकाला जाता है एन कैप की वैल्यू, वो यहाँ पर आपको कर्व सरफेस में पता चल जाएगा। कर्व सरफेस, इसका नाम है BCDA। हम दिखा देते हैं यहाँ फिगर में। ये कर्व है, सर्कुलर है, लेकिन पूरा नहीं सर्किल। क्या नाम दिया था हमने? BCDA, यानी ये मुड़ा हुआ सरफेस है, कर्व वाला। इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो एन कैप होगा उसको हम एक फार्मूले के थ्रू निकालेंगे, जैसे कि निकालना चाहिए हमें। तो इस जो कर्व है उसका इक्वेशन क्या है? ये जो है कर्व वो एक सर्किल है, और जो सर्किल का इक्वेशन है वो हमको दे रखा था y² प्लस z² इक्वल 9 है, तो उस -9 करके और राइट हैंड साइड में 0 यानी बन जाएगा। इसी को इक्विवेलेंट रख देंगे f, क्योंकि हमें ज़रूरत होगी इसकी इसलिए। और हमें डेल f ओवर डेल x की ज़रूरत होगी, क्योंकि x है नहीं है तो उसका 0 हो जाएगा, क्योंकि x के लिए y और z कांस्टेंट हो गए। ऐसे डेल f ओवर डेल y की ज़रूरत होगी, तो y के लिए x और z कांस्टेंट हो गए, तो सिर्फ 2y हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। ऐसे ही डेल f ओवर डेल z की ज़रूरत होगी, तो इसका पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ओनली 2z आ जाएगा। जब ये वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ f निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये डेल f के बराबर होता है, और इसमें ग्रेडियंट ऑफ मालूम ही है आपको कैसे लिखा जाता है इसको। आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और ये एफ को अंदर तीनों पर ऑपरेट कर देंगे। आई डेल एफ ओवर डेल एक्स, तो इसकी वैल्यू तो 0 निकली थी, डेल एफ ओवर डेल वाई और के कैप डेल एफ ओवर डेल जेड। अब जो वैल्यू हमने भी ऊपर फाइंड की थी इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो वाई कैप इंटू 0 हो जाएगा, प्लस जे कैप इंटू इसकी वैल्यू 2y के इक्वल है, और प्लस के कैप इंटू 2z के इक्वल है। तो ये तो 0 हो जाएगी वैल्यू, इसे छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ग्रेड f की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। ये वैल्यू जब आ गई तो हम अब निकाल सकते हैं, यानी फाइंड कर सकते हैं आउट हार्डवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, जो अभी तक का सबसे अलग है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग जानते थे उसको, यहाँ पर हमें फाइंड करना पड़ रहा है। नॉर्मल वेक्टर टू दिस सरफेस, इसको एन कैप से डोंट करें तो ये हो जाएगा ग्रेड f अपान में ग्रेड f का डिटर्मिनेंट ले जाएगा, मॉडुलस वाली ले ली जाएगा, और इसकी वैल्यू तो अभी निकाली है, ऊपर लिख देंगे 2yi जे कैप प्लस 2z के कैप अपान इसी का मॉडुलस लिया जाएगा 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। मॉडुलस हम लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है, 2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो वाई जे प्लस का जेड के, और मॉडुलस होता है स्क्वायर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, आई है नहीं तो कोएफिशिएंट 0 का, और जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कोएफिशिएंट 2z है इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ये ऐसे नोट कर दें, वाई जे प्लस का जेड के कैप अपान ये तो 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, जेड स्क्वायर 4 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बाहर ले लेंगे, 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू बचेगी वो कितनी है, एन कैप की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपान 2 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जिस सरफेस की बात कर रहे हैं उस सरफेस पर हम देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 9 के बराबर है, क्योंकि हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, और इस सरफेस पर ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 9 के बराबर है, तो इसको हम 9 के इक्वल रख दिया। तो इस तरीके से एन कैप की वैल्यू हो जाएगी वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपान स्क्वायर रूट 9 जो होता है वो 3 के बराबर होता है। जब हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया, और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9 था, इसलिए मैं सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ए डॉट एन कैप की वैल्यू को फाइंड कर लेना चाहिए। ए की वैल्यू रख दीजिए 2x स्क्वायर वाई आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस का 4x जेड स्क्वायर
के कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है हमको इस एन कैप से। एन कैप की वैल्यू है वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपान में 3। तो ये कांस्टेंट है, इसको तो हम बाहर 1/3 लिख देंगे। आई है नहीं इस बार तो 0 हो जाएगा। तो जे का जे में जब इंटू करेंगे तो इसका कोफिशेंट माइनस का है, और वाई स्क्वायर का जब वाई में इंटू होगा तो वाई क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और इसका इंटू यहाँ होगा तो प्लस के हैं दोनों, प्लस का 4 टाइम्स एक्स जेड स्क्वायर और जेड क्यूब हो जाएगा। ये इतना आ गया। अब हम यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन रख के इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी मान लेंगे यहाँ पर, ताकि भाई इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। हम लोग जानते हैं पोलर और कार्टेशियन में क्या रिलेशन होता है, आर कॉस फाई मान लेते हैं और जेड की वैल्यू आर साइन फाई मान लेते हैं। आर यहाँ रेडियस डिनोट कर रही है और सर्किल की रेडियस 3 है, तो इसलिए आर की वैल्यू 3 कॉस फाई हो जाएगा और जेड की वैल्यू 3 इंटू साइन फाई हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा सिंपल फार्म में आ जाएगा, यानी ए डॉट एन कैप की वैल्यू हो जाएगी 1/3 और माइनस यहाँ पर 3 कॉस का फाई का क्यूब हो जाएगा और प्लस का 3 साइन फाई का होल अप क्यूब हो जाएगा। तो 1/3 माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और कॉस का क्यूब 5 प्लस 3 का ये 27 और साइन का क्यूब साइन फाई हो जाएगा। 27 को यहाँ पर बाहर ले लेंगे, अपान में 3 है तो माइनस कॉस क्यूब 5 बचेगा और प्लस का साइन क्यूब 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये कैंसिल होगा 3 से 27 9 टाइम्स। तो ए डॉट यहाँ पर एन कैप की वैल्यू हमें मिल चुकी है और ये है 9 टाइम्स है माइनस का कॉस क्यूब 5 और प्लस का साइन क्यूब 5। ये वैल्यू यहाँ पर अपने इतनी फाइंड कर ली है तो हम अब निकाल सकते हैं जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है। नाउ सरफेस लास्ट है हमारा 5वां। नाउ सरफेस इंटीग्रल 4 हमने निकाल चुके थे, वो सब प्लेन में थे। दिस सरफेस, और ये कर सरफेस है। दिस सरफेस का नाम पहले लिख चुके हैं इसलिए हम दोबारा से नहीं लिखेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रल है उसे S5 से अगर डिनोट करें तो ये सरफेस इंटीग्रल निकालना है हमको। ए डॉट एन कैप ds सरफेस, और इनकी ए डॉट एन की वैल्यू जो ऊपर निकाली है वो यहाँ पर रख देंगे। और इस इंटीग्रल के लिए देखेंगे कि 2 वेरिएबल हैं यहाँ पर, थोड़ी सी कुछ छूट रहा है यहाँ पर हमसे। ये देखिए यहाँ पर 4x छूट रहा था तो z की जगह तो रख दिया हमने इतना, ये 4x छूट रहा था, प्लस का 4x हो रहा है, यहाँ पर 4x और लिख दीजिए। ए डॉट एन की वैल्यू 4x, तो यहाँ पर इंटू में 4x लिख दीजिएगा। ये एक हमारी बाहरी गलती थी, 4x लिख दीजिए। 27 कॉमन हो गया तो 4x ही बचा हुआ है। तो इस डबल इंटीग्रेशन है ये, और ये पूरी वैल्यू है यहाँ पर 4x हो रहेगा। तो ये है 9 टाइम्स माइनस कॉस क्यूब 5 प्लस 4x साइन क्यूब 5। यहाँ पर देखने 2 वेरिएबल है, एक x है दूसरा 5 है। और जो ds होता है वो हम लोग जानते हैं कि इस सरफेस पर ds की वैल्यू होती है r d5 इंटू dx, ये होगा। तो यहाँ पर r की रेडियस की वैल्यू 3 है तो 3 d5 dx हो जाएगा। तो यहाँ पर ds की जगह पर ये रख देंगे 3 टाइम्स d5 इंटू dx। 9 जो कि कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, 3 कांस्टेंट है इंटू है यहाँ पर, तो 3 को बाहर ले लेंगे तो ये S5 की वैल्यू आ जाएगी। S5 इजिकल टू 9 और 3 को बाहर ले लिया तो यहाँ पर जो 5 है पहली लिमिट, तो देखिए यहाँ पर हमारा फिगर था, ये 5 जो चेंज होगा यहाँ पर 5 बराबर 0 होगा और ये घूमते घूमते 5 की वैल्यू यहाँ पर आके π/2 हो जाएगी, वो ये 90 डिग्री है। तो इस पूरे सरफेस को कवर करने के लिए 5 की वैल्यू की ज़रूरत होगी 0 से 2 5,
और x की वैल्यू क्योंकि पूरा ऊपर तक कवर करना है हमें, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2। x की वैल्यू 0 से 2 होगी, फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई होगी, 0 से पाई बाई 2 होगी। तो पहली लिमिट जो थी वो फाई की थी, तो 0 है क्यों पहले डी फाई लिखा है हमने, 0 से पाई बाई 2। और दूसरी डी एक्स की है, डी एक्स की वैल्यू x की वैल्यू 0 से 2 तक चेंज हो रही है, तो ये फाई की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 तक। और अब हमें इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन जो होगा वो हमें पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे y के रिस्पेक्ट में, जिससे हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर इसको x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इसको ऐसे करके लिख दीजिए कि ये माइनस का कॉस क्यूब है। चलिए हम इसको इस टर्म का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो माइनस कॉस क्यूब फाई को बाहर ले लिए और इसमें 1 का इंटू मान लें, तो ये कॉस क्यूब बाहर हो जाएगा। ये तो 9 बाहर हो चुका है, इसको बाहर लिया, यानी इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोनों टर्म का, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का इंटू मानेंगे, ये बाहर हो जाएगा, माइनस कॉस क्यूब 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स हो जाएगा। प्लस ऐसे ही जो हमारा 4x है, नहीं सॉरी x तो वेरिएबल है, x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो हमारा 4 साइन क्यूब है इसको हमने ले लिया बाहर और इंटीग्रेट कर रहे हैं हम x को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये x का पावर एक बढ़ जाएगी, उतने से डिवाइड हो जाएगा। और लिमिट इसकी थी 0 से लेकर 2 तक, सिर्फ हमें फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। ये तो हो गया 27, लिमिट 0 से पाई बाई 2। इधर अपर लिमिट ही आएगी, लोअर लिमिट 0 रखने पर x बराबर 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, उसे हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ अपर लिमिट रख रहे हैं। x बराबर 2 रखेंगे तो 2 को पहले लिख दें, 2 cos क्यू फाई। ऐसे यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, अपर लिमिट 2 रखेंगे तो 4 और 2 8 हो जाएगा, प्लस का 8 टाइम्स साइन क्यूब फाई हो जाएगा। और इसमें फिर लिख देंगे डी फाई अपर लिमिट, और लोअर लिमिट चूँकि 0 हो गई तो हमने लिखी नहीं, ये अपर लिमिट आ गई, लोअर लिमिट 0 थी वो लिखी नहीं। अब इसको हमें टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 27 को बाहर रखते हुए इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे, -2 बाहर ले लीजिए, 0 से पाई बाई 2 के बीच में कॉस क्यू फाई का इंटीग्रेट कर देंगे, और ऐसे 8 को बाहर ले लीजिए और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन क्यू फाई का। और यहाँ पर दोनों में ही फार्मूला लगा दीजिए, वेलीज़ फार्मूला। वेलीज़ फार्मूले के लिए आप हमारा वीडियो उसमें पड़ा होगा, लिंक अगर ना डालें फिर भी आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, वेलीज़ फार्मूले में लिमिट 0 से पाई बाई 2 होना जरूरी हो, साइन हो या कॉस हो, इसके अलावा और कोई नहीं, साइन हो या कॉस हो, पावर जो भी हो वो अपान में पहले लिख दीजिए 3, उससे एक कम, यानी 3 है तो एक कम 2 होगा, 2 अगर 2/3 आ जाता तो आप 1 से इंटू करके बस इसकी वैल्यू हो गई है, प्लस 8 इंटू, तो ऐसे ये भी है, साइन हो या कॉस उससे कोई फ़र्क नहीं, लिमिट 0 से पाई बाई 2 होना चाहिए, तो 3 नीचे 2 ऊपर, और ये 1 लिखें या ना लिखें, मतलब 2/3 आ गया, कंप्लीट हो गया। अगर 2/3 होता है तो लास्ट टर्म होता है, लास्ट फैक्टर होता है, अब इसके बाद कुछ करना ही नहीं, कैलकुलेशन कर लीजिए। 27 ये माइनस का 4/3 हो जाएगा, और ये प्लस का ये जो 16/3 हो जाएगा। 27 इंटू इसमें एलसीएम ले लेंगे 3, ऊपर -4 प्लस 16 है जो 12 हो जाएगा, और 3 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, तो 9 इंटू द 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू होने पर 108 आ जाएगा। ये S5 की वैल्यू है वो आई है हमारी। अब हम जो इंटीग्रल फाइंड करेंगे, यानी देयरफॉर टोटल सरफेस इंटीग्रल जो मैं फाइंड करना था, यानी टोटल सरफेस इंटीग्रेशन A.n∠ds, वो इन सब का सम होगा, जैसे कि अभी तक हम बताते आ रहे हैं, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 और S5 का, इन सब को ऐड कर देंगे। S1 की वैल्यू 0 आई थी, और S2 जितनी भी वैल्यू आई थी वो पीछे देखना पड़ेगी। S1 की वैल्यू कितनी थी, S1 की वैल्यू देखिए 0 आई थी, वो हमने लिख दी। इसके बाद S2 की वैल्यू आई है ये
देखिए S2 है, इसकी वैल्यू 72 आई है, उसको लिख देंगे 72। फिर ये S3 की वैल्यू 0 आई थी, S3 की वैल्यू देखिए ये 0 है, उसको नोट कर दें। और S4 की वैल्यू भी 0 आई थी, S4 की वैल्यू भी निकली थी, वो 0 थी। देखिए S4 की वैल्यू भी 0 है, उसको वही लिख दें। S4 अभी लास्ट में आया है जो कि 100, S5 108 आया। अब इनको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, 72 और 108 को। ये डबल इंटीग्रेशन आया है A डॉट एन कैप डी एस का। इसे इक्वेशन नंबर हम 2 डाल देंगे और इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम देखेंगे कि ये वेरीफाई हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कहेंगे कि ये हमारा जो सरफेस इंटीग्रेशन है A डॉट एन कैप डी एस ये 180 के इक्वल है, और जो इक्वेशन नंबर 1 में था वही 180 के इक्वल है। तो ये आपस में इक्वल हो गए जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, यानी डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डाइवर्जेंस ऑफ वी। तो यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।